इंस्टाग्राम से लेकर बॉलीवुड तक सेक्सुअल डिजेनरेसी का एक ऐसा भयानक प्रमोशन चल रहा है कि यूथ के जीवन का पूरा उद्देश्य ही मौज मस्ती, सेक्स और अपनी मर्जी पर आधारित हो चुका है। इस वक्त आप किसी को भी कुछ भी समझाने की कोशिश करें, आप लड़कियों को बॉडी काउंट ना बढ़ाने की सलाह दें या लड़कों को डिसिप्लिन होने की सलाह दें, तो आपको केवल एक ही जवाब मिलेगा, अरे मेरी मर्जी, उसकी मर्जी, वो जैसा चाहे वैसा कर क्यों नहीं सकता, तुझे क्या मतलब। तो बॉडी काउंट पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे वचनों के, ऐसे माइंडसेट के साइड इफेक्ट्स को। हो सकता है आपको लगे कि मर्जी चला के आप बहुत बड़े क्रांतिकारी बन चुके हैं, पर असल में आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आप जानते हैं क्या मर्जी के बारे में, खुद के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस मर्जी के बाद होने वाले सोसाइटी के सर्वनाश और इसके कुछ पॉसिबल इलाज। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सोशल सिचुएशंस में घबरा जाते हैं, नए जिम जाने पर या नया कॉलेज ज्वाइन करने पर आपके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, मुंह सूख जाता है, तो इसका एक पॉसिबल कारण हो सकता है आपका अपने शब्दों पे भरोसा ना होना। आप सोचे कुछ और बोल कुछ और दें जिससे आपकी बेइज्जती हो जाए या लोग आपको इग्नोर ही कर दें, इसका डर है आपके अंदर। इस प्रॉब्लम पर हमने एक बेहद गहरी रिसर्च करी और टेस्ट करी लेटेस्ट साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स, साइकोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स, जिनके रिजल्ट्स के बेस पर हमने बनाया अपना लेटेस्ट प्रोग्राम द मोनार्क। इसमें हमने ऐड करी अपनी आवाज को डीप और रेजोनेंट बनाने की वो सभी टेक्निक्स जो मैंने खुद भी इस्तेमाल करी हैं। एक लंच से भी कम के प्राइस में आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, नया कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो क्लिक कीजिए कमेंट्स में पिन किए गए लिंक पर। अब देखिए, बॉडी काउंट बढ़ने में एक बड़ा हाथ हमारे कल्चर का भी है। हमने सेक्स को इतना सीक्रेटिव बना दिया है कि वो एक बहुत रोमांचक मिस्ट्री बन चुका है। हमें बचपन से ही इन सब चीजों से इतना दूर रखा जाता है कि हमारी उसे एक्सप्लोर करने की इच्छा बढ़ती ही चलती है। उसके बाद हमारी एंट्री कॉलेज में होती है, जहां हमारा परम गोल सेक्सुअल एनकाउंटर्स बन जाते हैं। हमें इतना डरा दिया गया है कि अब हम मजबूर हो चुके हैं मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के लिए, दिन रात उसी के सपने, और चारों तरफ इस बात का प्रूफ भी मौजूद है। हमारी सारी फिल्में ऐसे सीन से भरती जा रही है, हमारे सारे गानों में केवल आशिकी है। आदमी औरत दिन रात सुबह शाम इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनके पूरे गोल्स इस पर आधारित हो चुके हैं। आप जब अपने एज ग्रुप में एक ऑपोजिट सेक्स के इंसान से मिलते हैं तो आपने नोटिस किया कि कैसे आप दोनों के बीच में कितनी भयानक टेंशन डेवलप हो जाती है, सेक्सुअल टेंशन बन जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी कंडीशनिंग। इंसान सुन के कुछ नहीं सीख सकता, इंसान केवल करके सीखता है, और जब उसे बार बार एक ही बात सुनाई दे तो फिर उसके खिलाफ जाना उसके दिमाग की मजबूरी बन जाती है। फिर वो पहुंचते हैं कॉलेज और उन्हें मिलते हैं उन्हीं के जैसे बौखलाए हुए पार्टनर्स, और जब फाइनली उनको ये सब करने का मौका मिलता है तब तक वो इतनी आशाएं जोड़ बैठे हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ होता भी नहीं है। प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं। केवल एक चीज जो उनके हाथ लगती है वो है एक सेंसलेस भूख, इसे बार बार दोहराने की भूख। जितनी बार दोहराते हैं उतना ही प्लेजर कम होता जाता है और उतनी ही भूख बढ़ती जाती है। ऑब्सेशन हो चुका है अब जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसके बाद कोई कनेक्शन, कोई बॉन्ड कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो केवल वो एक्ट, जिस वजह से अब वो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की एबिलिटी लूज कर चुके हैं। उन्होंने सेक्स को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है, इतना बड़ा हिस्सा बना दिया है अपने शरीर का कि वो एक्चुअल डीप कनेक्शंस को समझने लायक बचे ही नहीं है। और इसीलिए हमें मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी तेजी से बढ़ते डिवोर्स रेट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बॉन्डिंग इतनी ऊपरी सतह पर हो रही है, खाल पर चमड़ी के बेस पे बॉन्डिंग हो रही है। और ये सब तो खेल ही 2 दिन का है। ये खाल चमड़ी, ये सब कुछ उतरना प्रकृति का नियम है, और जिसने रिश्ते ही इसके ऊपर बनाए हैं वो रिश्ते भी इसी खाल की तरह उतरते चलेंगे। तो ये है सेक्सुअल डिजेनरेसी का सबसे पहला और सबसे प्रामाणिक नियम, लॉन्ग टर्म बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी पूरी तरह से समाप्त, सर्वनाश। अब यहां सवाल आता है कि मेरी मर्जी का क्या किया जाए फिर, क्योंकि सुनने में तो ये तर्कपूर्ण मालूम पड़ता है। एक बार को तुम भी सोचने पड़ जाओगे कि मर्जी तो है, तो फ्रीडम है भाई, फ्री कंट्री है, फ्रीडम है, कौन वैसा क्यों नहीं करे जैसा वो चाहता है। मैंने जब भी इस विषय पर वीडियोस बनाई है, ये एक कॉमेंट मुझे हर बार देखने को मिला है, अबे उसकी मर्जी, तू फालतू क्यों बोल रहा है। तो बेटा इस हिसाब से तो ये बोलने की मेरी भी मर्जी है, आप क्यों फालतू बोल रहे हैं। और ये है मर्जी का सबसे पहला लूप होल। जब हम ये बोलते हैं कि हर कोई अपनी मर्जी के हिसाब से चले, तो सोसाइटी के उन तत्वों को हम भूल जाते हैं जिनकी मर्जी आपकी मर्जी खत्म करना है। और आप माने या ना माने, ये पॉपुलेशन आपके समाज में आपकी समझ से बेहद बड़ी है और बेहद खतरनाक भी है। आप कह सकते हैं कि मर्जी भाई तब तक, एक सेकंड, जब तक वो सही हो,
किसी को ठेस ना पहुंचाए। और ये सही और गलत का निर्णय कौन करेगा? आप महात्मा जी। तो ये तो आपकी मर्जी होगी ना, मैं इसे क्यों फॉलो करूं? मेरा सही और गलत अलग है भैया। मैं जानता हूं ये सब कुछ कॉमन सेंस है, लेकिन कॉमन सेंस कॉमन होता नहीं है। सच तो ये है कि मर्जी का कॉन्सेप्ट कोई बहुत आधुनिक और क्रांतिकारी नहीं है, बल्कि इंसानियत आपकी कल्पना से कई गुना ज्यादा समय इस धरती पर व्यतीत कर चुकी है और तरह तरह के मॉडल्स टेस्ट भी कर चुकी है, इंक्लूडिंग मर्जी मॉडल। और इसका रिजल्ट लगभग हर बार सेक्सुअल डिजेनरेसी का प्रमोशन और क्राइम स्काई रॉकेट होना ही होता है। मर्जी बेस्ड सोसाइटी में लोग इतने सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं कि उनके भेजे में दूसरों की अहमियत ही खत्म हो जाती है। अब देखिए, सोसाइटी का आइडियल मॉडल तो मर्जी ही है, बात सही है आपकी, लेकिन तब जब हर इंसान इतना सुपर कॉन्शियस हो कि इस लेवल पे उसकी आंखें खुल चुकी हो कि वो बुरा सोच ही ना सके। पर आप और मैं दोनों जानते हैं कि ऐसा होना शायद ही संभव हो। इसीलिए ये मुद्दा केवल पर्सनल चॉइस का बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये चॉइसेस पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करती है, यहां तक कि आने वाली जनरेशंस को भी शेप करती हैं। हर बड़ी सिविलाइजेशन के कोलैप्स को वैज्ञानिकों ने बहुत बारीकी से स्टडी किया है, जैसे रोम, और बड़े सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर जो हर केस में कॉमन है वो है मॉरल और सेक्सुअल डिसिप्लिन का खत्म हो जाना। और हम एक ऐसे काल में जी रहे हैं जहां रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर को ना सिर्फ नॉर्मलाइज किया जा रहा है, बल्कि प्रमोट भी किया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया जा रहा है, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझने को कोई राजी नहीं है। इस मामले में वेस्ट की सोसाइटीज भी कम नहीं है। स्टडीज दिखाती हैं कि कैसे सोसाइटीज जिनमें सिंगल मदरहुड और अनस्टेबल फैमिलीज होती हैं, वहां क्राइम, पॉवर्टी और मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा स्काईरॉकेट करते हैं। इसका एक उदाहरण है वेस्टर्न देशों में फादरलेस हाउसहोल्ड्स क्राइम के राइज और लोअर लाइफ आउटकम से डायरेक्टली लिंक्ड भी हैं। सेक्स को बिना समझे, बिना एक गहरा कनेक्शन बनाए रिपीट करना ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए प्रॉब्लम लाता है, बल्कि पूरी सोसाइटी को तहस नहस कर देता है। न्यूरोसाइंस इस पर कहना क्या चाहता है? देखिए, कैजुअल सेक्स डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिवॉर्ड सिस्टम को डिसरप्ट करता है, जिससे लोग इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं और ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी भी एक्सपीरियंस करते हैं। महिलाओं में सेक्स के दौरान ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और जब बार बार शॉर्ट टर्म हुकअप्स में इंडल्ज किया जाता है तो इमोशनल डिटैचमेंट और सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम आती है। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च के हिसाब से भी जो लोग फ्रीक्वेंटली हुकअप्स में इंडल्ज होते हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन काफी ज्यादा पाया जाता है। जहां महिलाएं शॉर्ट टर्म हाई स्टेटस मेट्स को प्रेफर करना शुरू कर देती हैं, वहां लॉन्ग टर्म पेयर बॉन्डिंग वीक होती चलती है। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स है रोमन एम्पायर का कोलैप्स, जो कि पार्टी सेक्सुअल डेकेडेंस की वजह से ही हुआ था। जब फैमिली स्ट्रक्चर्स ब्रेक डाउन हो गए, तब एम्पायर्स अपनी सोसाइटी की स्टेबिलिटी खो बैठे। तो महिलाओं को अचानक ये हो क्या रहा है? देखिए, इसे कहते हैं वैलिडेशन का एडिक्शन। उनको लगता है कि कैजुअल सेक्स से उनको एक्सेप्टेंस मिलेगा, पर अल्टीमेटली ये एम्प्टीनेस और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ाता ही है। ये खुशी तलाशने का या अपनी समस्याओं और इनसिक्योरिटी से कोप करने का केवल एक माध्यम बन चुका है। लेकिन आप खुद कल्पना कीजिए, जो इंसान खुद से खुश नहीं है, जो अकेला खुश नहीं है, वो किसी के साथ कैसे खुश रह सकता है, या उसकी वजह से कैसे खुश रह सकता है? जो प्रॉब्लम, जो समस्या ही इंटरनल है, उसका सोल्यूशन भला एक्सटर्नल कैसे हो सकता है, किसी एक्सटर्नल एक्टिविटी में कैसे हो सकता है? तो भैया, ये आदमी क्या करते रहे? ये चना खा रहे थे क्या बैठ के? उनका कुछ रोल नहीं है इसमें, बिल्कुल है। जब आदमियों को लीड, प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, तो उनकी मैस्कुलिनिटी पैसिव और एमलेस हो जाती है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट रिलेशनशिप्स और मैरिजेस पर भी पड़ता है। वुमेन नेचुरली स्ट्रॉन्ग मैन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जब मैस्कुलिनिटी ही कोलैप्स हो जाए तो रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी दोनों लूज हो जाते हैं। जो आदमी जेनेटिकली गिफ्टेड है, वो अपनी लीग से बेहद नीचे जाके लड़कियों पर डोरे डालते हैं, जिससे कुछ ही आदमियों के पास लगभग सारी लड़कियों का एक्सेस आ चुका है। कुछ ऐसे आदमी जिनका नाड़ा उनके दिमाग से भी ज्यादा हल्का है, उन आदमियों को एमलेस बना रहा है जिनको दुनिया वैसी भाव नहीं देती, केवल थोड़े से प्लेजर के लिए। ये मूर्ख उन आदमियों के सेक्सुअल मार्केट को कोलैप्स करते जा रहे हैं जिनके कंधों पे ये पूरी दुनिया, ये पूरी सोसाइटी टिकी है, जो एवरेज हैं, जिनका गेम इतना स्मूथ नहीं है, जिनको लड़कियों से बहुत ज्यादा बात करनी नहीं आती, जो दुनिया की अधिकतम रिस्की जॉब्स भी करते हैं। उनके पास ऐसा करने की मोटिवेशन खत्म होती जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की मोटिवेशन किसके लिए करेंगे वो ये सब? अब जब सारी लड़कियां करप्ट होती जा रही हैं, सारे लड़के नंग धड़ंग बेशरम होते जा रहे हैं, आप माने या ना माने, वेस्टर्न सोसाइटी बहुत सारे ऐसे मार्कर्स को चेक करती ही जा रही है जो एक मेजर कोलैप्स के पहले के बेहद प्रोमिनेंट इंडिकेटर्स हैं। इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को समझना पड़ेगा कि उनकी वैल्यू क्या है। कन्याएं सोसाइटी की मोरालिटी की गेट कीपर्स होती हैं, ये चौकीदार हैं मोरालिटी की। जो सिविलाइजेशंस प्रॉस्पर हुई है, जिन्होंने तरक्की करी है, उनका एक कॉमन पैटर्न ये था
कि महिलाओं ने हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए थे और आदमी उन्हें मीट करने के लिए स्ट्रांग बने। इसका एक उदाहरण है एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, जहां विजडम और वर्च्यू के बेस पे पार्टनर सिलेक्शन को प्रमोट किया जाता था, जिससे स्ट्रांग मैरिजेस बनती थी। ध्यान रखिए कि एक औरत जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करती है वो एक फोर्स ऑफ नेचर बन जाती है। वो दूसरों से वैलिडेशन भी नहीं मांगती, बल्कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है जिसके लिए लोग नेचुरली रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं। तो महिलाओं के लिए एक्शनेबल स्टेप्स क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहला, वैलिडेशन सीकिंग को बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया और कैजुअल रिलेशनशिप्स के थ्रू वैलिडेशन सीक करना बिल्कुल बंद कर दो। सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करो। नंबर 2, हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं, लॉन्ग टर्म वैल्यूज और कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे रिलेशनशिप्स को चूज करो। और आदमियों के लिए बेहद सिंपल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि खुद से तुम पूछो एक बार कि स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज के आदमी आखिर होते कैसे हैं। वो डीलेड ग्रेटिफिकेशन को समझते थे, वो रिसोर्सेज बिल्ड करते थे और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका एक कर्तव्य था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसका मॉडर्न इक्विवेलेंट होगा फिटनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेंटल रेजिलियंस को डेवलप करना। पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कीजिए, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस को बिल्ड करिए। एक्सक्यूजेस बंद करिए, सोसाइटीज को ब्लेम करना बंद करिए और खुद एक रोल मॉडल बनिए। सेक्स को वापस एक सेक्रेड चीज समझना चालू करिए, ना तो गंदी ना ही बुरी, केवल पवित्र। कैजुअल सेक्स की जगह मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करिए। सेक्स एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, सिर्फ फिजिकल एक्ट बिल्कुल नहीं है। और जब यह बिना अवेयरनेस के किया जाता है तो एक केवल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। कैजुअल एनकाउंटर्स को अवॉइड करिए और डीपली कनेक्टेड रिलेशनशिप्स को चूज करिए। जिस सोसाइटी में सेक्सुअल डिसिप्लिन नहीं होता वो गिरती ही चलती है। इसके प्रमाण, लाखों प्रमाण मौजूद हैं। जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं वो फ्लरिश करती चलती है। अगर एक बेहतर फ्यूचर चाहिए तो हमें यह समझना होगा कि कैजुअल रिलेशनशिप्स एक इल्यूजन है। इल्यूजन उस खुशी का इल्यूजन है जो आपको वाकई में जिसकी तलाश है। यह बेहद सटीक इल्यूजन जरूर है, लेकिन अंततः है तो एक भ्रम ही। रियल हैप्पीनेस डीप कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज से ही आती है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्डॉन ग्रुप के ऑफिशियल चैनल को और कमेंट्स में दिया गया लिंक चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। द मोनार्क।